इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बोलते हैं कि हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। मतलब अगर ए बी टेंजेंट है, तो अगर हम मान लो बीच पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अगर हम पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज पॉइंट ओ। ठीक है जी। उसके बाद मान लो हम यहाँ पे ना अब परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है। पी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो वो सेंटर के बीच में से पास नहीं हो रहा, वो पॉइंट ओ डैश के बीच में से पास हो रहा है। ठीक है। अब क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ए पी ओ एंगल, यानी कि एंगल ए पी ओ डैश कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। उसके बाद आप क्लियरली डायग्राम से देखो, डायग्राम से आपको क्या लग रहा है। देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ए पी ओ एंगल 90 डिग्री का है, तो ये यहां से लेकर ए से लेकर यहां तक ओ तक ए पी ओ एंगल, ठीक है, वो क्या होगा, ए पी ओ एंगल क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए किससे, ए पी ओ डैश एंगल से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्लियरली सी बात है, क्योंकि डायग्राम से आप देख ही सकते हो ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है और ये नीचे वाला जो ऊपर वाला जो एंगल है छोटा सा, वो इससे छोटा है। ठीक है। अब हम ये बताओ बाय थ्योरम वन, फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ए बी, ठीक है, जो टेंजेंट है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और रेडियस क्या है यहाँ पे, पीओ। तो अगर पीओ रेडियस है तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस जो एंगल ए पी ओ है वो हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चला कि एंगल ए पी ओ और एंगल ए पी ओ डैश दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन होना क्या चाहिए था, जो ए पी ओ एंगल है वो बड़ा होना चाहिए था और ए पी ओ डैश क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। ठीक है। अब हमने क्या माना था कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ डैश पॉइंट के बीच में से पास कर रही है। इट मीन्स जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इट मीन्स आर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था। देयरफॉर ओ एंड ओ डैश पॉइंट, ठीक है, बोथ पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। इट मीन्स ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अगर ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ओ पॉइंट कौन सा है, ओ पॉइंट को तो हमने सेंटर ऑफ द सर्कल माना था। इट मीन्स ये जो लाइन है ना पी ओ डैश, वो असल में इसी लाइन के ऊपर कहीं आएगी। यह या तो ओ डैश सर्कल से पहले, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल से पहले आ जाएगा या फिर उसके आगे जाके बाद में आ जाएगा, लेकिन वो सेंटर के बीच में से पास करेगा ही करेगा।